कोई आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। भाई ये सरोई जी हैं, इनको और कोई काम नहीं है, एक यही काम है जो हर वक्त हर मस्जिद को टारगेट करते हैं। ये बताइए, खुदा का घर है, इसे क्या टारगेट क्या करें? मेरा मंदिर, हर पार्क में मंदिर मिलेगा, हमें कोई ऐतराज नहीं उससे, लेकिन हमारी तो ये 7 ब्लॉकों की एक मस्जिद है। 7 ब्लॉकों की एक मस्जिद है। पार्क में देखो, रही पार्क में नमाज नहीं पढ़ने देते ये, तो हम क्या करेंगे? ऊपर ही बनाएंगे ना। तो हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, क्यों हम रोड जाम ना करें? जितनी इंच जमीन थी उतनी इंच आज भी है, जो पहले कागजों में थी वही आज है हमारे पास। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी दिल्ली और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मेरी मौजूदगी मंगोलपुरी एफ ब्लॉक मदीना मस्जिद के बाहर है। ये वही मस्जिद है जिसका कोर्ट में काफ़ी अरसों से जो है केस चल रहा है और याचिकाकर्ता और सेव इंडिया फाउंडेशन के नेतृत्व करने वाले प्रीत सिंह सिरोही के द्वारा जो है एक याचिका दायर की गई कि मदीना मस्जिद एफ ब्लॉक जो है वो डूसूब की ज़मीन पर है और डूसूब ने इस ज़मीन को एमसीडी को अलॉट कर दी। जहां दिल्ली सरकार को कोर्ट ने फटकार लगाई और कोर्ट ने जवाब मांगा। आरटीआई दाखिल हुआ मस्जिद को लेकर, तो सामने कोर्ट के द्वारा जो जानकारी अभी तक में सामने आई है, आरटीआई में ये निकल कर आया कि ये जो ज़मीन है ये पार्क के लिए अलॉट की गई थी, पार्क के लिए चिन्हित की गई थी, पर इस पे जो है एक डबल स्टोरी यानी कि बहुमंजिला इमारत जो है एक धार्मिक विशेष से जो है एक तैयार कर दी गई। और ऐसे तमाम जो दावे हैं इन दिनों कोर्ट से लेकर तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर आप देख रहे होंगे, जिसकी क्या सच्चाई है इसको लेकर ज़मीनी स्तर पर आज पंजाब केसरी की टीम उतर चुकी है। सबसे पहले मैं आपको मस्जिद का रुख कराना चाहूँगा। ये एफ ब्लॉक है मंगोलपुरी का, मंगोलपुरी की एफ ब्लॉक की मदीना मस्जिद यही है जिसका काफ़ी अरसों से कोर्ट में केस चल रहा है। याचिकाकर्ता प्रीत सिरोही हैं। प्रीत सिरोही वही व्यक्ति हैं जो कि लगातार भारत में बताया जाता है अतिक्रमण के खिलाफ बोलते हैं, पर जिस तरह से जो है लगातार अतिक्रमण को लेकर जो है उन्होंने पहले भी मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक मस्जिद या फिर पुरानी दिल्ली में जो मस्जिद पर कार्रवाई हुई और इसके अलावा जो ऐसे तमाम मस्जिद हैं उसको लेकर याचिका कोर्ट में दायर करते रहते हैं। जिस पर ज़्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ मस्जिद कमेटी से और तमाम जो यहाँ के निवासी हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या है ये मस्जिद, कितनी पुरानी मस्जिद है, क्या ये मस्जिद वाकई में डूसूब के द्वारा जो है पार्क के लिए चिन्हित की गई थी, उसके बाद जो है यहाँ पे अतिक्रमण करके मस्जिद बनाई गई है, या सरकार द्वारा अलॉटेड ज़मीन है। अगर सरकार द्वारा अलॉटेड ज़मीन है तो कोर्ट में इतना लंबा मसला जो है वो क्यों चल रहा है इस मस्जिद को लेकर, और आरटीआई में दिल्ली सरकार जो है इस मस्जिद को लेकर पार्क चिन्हित ज़मीन के दस्तावेज क्यों पेश करती है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाजी साहबुद्दीन, जो कि इस मस्जिद कमेटी से हैं और ताल्लुकात रखते हैं। इनसे जानते हैं सर, जिस तरह से जो है इस मस्जिद को लेकर काफ़ी लंबे समय से कोर्ट में केस चल रहा है और आरटीआई में ये पाया गया कि मस्जिद जिस ज़मीन पर है वो एक डूसूब की ज़मीन है और पार्क के लिए खुले मैदान के लिए चिन्हित की गई थी। इस पर क्या रुख है आपका? सर, ये मस्जिद 1980 से मस्जिद है यहाँ, और हमने हर कमेटी में जितने भी जब जगह है पूरी दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ हमारे लेटर गए हुए हैं उन सबको हमने लेटर भेजे हैं। उनसे सबसे जवाब मांगे भाई हमें यहाँ अलाउड की जाए मस्जिद, और जब से हम हर किसी को जवाब लेटर भेजते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं तो वो कहते हैं जी हम आपको अलाउड करेंगे। मतलब हमारा यही था कि उन्होंने कहा था पुराने पैसे पे दी जाए, वो कह रहे थे नई जो सर्कल रेट है उस पर दी जाए जी। ये मामला चल रहा है और ये सरोई जो है ये बीच में आ गए हैं। आज 1980 से 7 ब्लॉक है, 7 ब्लॉक की ओनली एक मस्जिद है पूरी है। उसके जो निवासी हैं यहाँ के लोग वहाँ इसी में नमाज पढ़ते हैं और इर्द गिर्द में कोई मस्जिद नहीं है। अब ये बताइए हमारी क्या गलती है? 1980 से हम यहाँ बैठे हुए हैं, 1980 से इसमें नमाज पढ़ रहे हैं, 3 पीढ़ियाँ यहाँ से गुजर गई हैं। आज तक कोई ये नहीं है किसी का कोई हिंदू मुसलमान का कोई लफड़ा नहीं है, सब प्यार से रहते हैं, सब प्रेम प्रभाव है यहाँ। कोई आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। भाई ये सरोई जी हैं, इनको और कोई काम नहीं है, एक यही काम है जो हर वक्त हर मस्जिद को टारगेट करते हैं। ये बताइए, खुदा का घर है, इसे क्या टारगेट क्या करें? इसके अंदर कोई वो नहीं है दुकानें, इसमें कोई वो चीज़ नहीं लगा रखी, सिर्फ एक अपना नमाज पढ़ने का हुआ। नमाज पढ़ने के लिए दुनिया आती है, दुनिया जाती है, हर मंदिर में लोग बाग जाते हैं, कोई मना किसी को नहीं है। तो कोई ये अपने घर का तो कोई मामला नहीं है, ये पब्लिक का है। पब्लिक की नमाज पढ़ती है, पब्लिक की उठती है, पब्लिक की जाती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमने अपनी दुकानें बना रखी है, इसमें कोई घेर रखा हो, कोई वो नहीं है। जो हमने खुदा का घर है, पहले जितनी हमारी ज़मीन थी उतनी आज भी है, 1 इंच तक हमने नहीं बढ़ाई है। नहीं बढ़ाई हमने। अच्छा, इसके दूसरे कोने पे मंदिर बना हुआ है, उसमें जो है लोगों ने दुकान बेच दी है कोर्ट के द्वारा। बताओ, हमारी कोई दुकान नहीं है। अभी मैं दिखवा देता हूँ, कागज भी देखो, नकली कागज पे बेची है, वहाँ जाके देखो तो सही।
और देखो दूसरा यहाँ ये रहा मंदिर, हर पार्क में मंदिर मिलेगा। हमें कोई ऐतराज नहीं उससे, लेकिन हमारी तो ये 7 ब्लॉकों की एक मस्जिद है, 7 ब्लॉकों की एक मस्जिद है। तो इन लोगों को क्या ऐतराज हो रहा है ये बताइए ना मुझे आप। जी अच्छा, जिस तरह से बताया जा रहा था अभी जब आप लोगों से बात हो रही थी, आपने कहा था कि सर ये मस्जिद पहले कहीं और थी। नहीं, शुरू यही से जो सबसे सन 1980 से यही है। 1980 जी बिल्कुल, 1980 का वो लगा। अभी तक सरकार के द्वारा कोई कागजात इस मंदिर सारे कागज मस्जिद हमने सब जगह डिपार्टमेंट में कागज भेज रखे हैं अलाउटिंग के लिए। हर डिपार्टमेंट को हमने कागज दिए हैं, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जिसके हमारे पास लेटर ना हो, शुरू से लेके अब तक। जब लेटर कोई अभी इस वक्त सारे मौजूद लेटर है, हमारी पूरी फाइल बनी हुई है इसकी टोटली हमारे वकील साहब के पास है पूरी। अब देखो 1980 से ये देखिए वो बोर्ड लगा हुआ 1980 का। इससे पहले दुकान से पहले मस्जिद है ये। दुकान से पुरानी। जी बिल्कुल। दुकान से आपकी उम्र कितनी है दादा? मेरी उम्र 60 साल। 60 साल के हैं आप। 60 शुरुआत से आप यहीं रहे हैं? यही मस्जिद हाँ, यहीं से हूँ। यहीं से रहे हैं। मंगोलपुरी है। पहले बताया जाता लोगों के द्वारा जो आसपास के निवासी हैं, जब हमने ऑफ कैमरा पड़ताल की इसके बारे में, तो उनका कहना है कि पहले एक बहुत छोटी जगह थी ये, जिस पे एक तिरपाल लगा के जो है ये मस्जिद चलाया जाता था, पर अब जो है इसको 2-3 मंजिला बना दी गई है और ये पार्क की ज़मीन है, ऐसा कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। मेरी बात सुनिए, ये शुरू से मस्जिद इतनी बड़ी है और कई बार इसको नाप के ले गए हैं सरकारी आदमी, कई बार। वो सरकार जितनी है उतनी है ना, 1 इंच बड़ी है ना 1 इंच घटी गई है, समझे ना। और ये इसके कागज भी मौजूद है वहाँ पे विकास कुटी के अंदर मौजूद है। देखा उसके अंदर कभी कितनी ज़मीन है, कितनी बार वो नाप के ले गए, उतनी ही ज़मीन है, ना बड़ी ना घटी है ये, समझना। 7 ब्लॉक के अंदर ये मस्जिद है शुरू से, समझना। 7 ब्लॉक के अंदर मस्जिद है, समझना। ये आप भी जानते हैं कि हर आदमी पूजा करता है, हर आदमी अपनी अपनी तरह से पूजा करता है, समझे ना। सबके लिए हर चीज़ दी जा रही है, समझे ना। तो ये क्या हमारे लिए नहीं दिया कि वही 7 ब्लॉक के अंदर, समझे ना। 7 ब्लॉक के अंदर एक मस्जिद है, ये कौन सा इंसाफ है? मैं बताओ कौन सा इंसाफ? कोई इंसाफ है? देखो रिनोवेशन जो कराएगा तो देखो हर आदमी वक्त के साथ साथ रिनोवेशन कराता आता है। पहले वैसे पब्लिक बड़ी, तो हमने पहले एक मंजिल की जरूरत थी, हमने 2 बना ली, 2 की जरूरत हुई है। पार्क में देखो रही, पार्क में नमाज नहीं पढ़ने देते ये, तो हम क्या करेंगे, ऊपर ही बनाएंगे ना। तो हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, क्यों हम रोड जाम ना करें। इस हिसाब से हमें जिस जैसे जरूरत होती गई हम वैसे बढ़ाते चले गए इसको, लेकिन हमने वैसे नहीं बढ़ाई। आपको जितनी इंच जमीन थी उतनी इंच आज भी है, जो पहले कागजों में थी वही आज है हमारे पास। हाँ, रिनोवेशन तो हमने कराया इसका, क्योंकि पुरानी थी तो पानी वगैरह भरने लगा, तो इस हिसाब से हमने कराना पड़ा इसका। हाजी साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मस्जिद को लेकर कोर्ट में RTI जब दाखिल की गई तो दिल्ली सरकार के द्वारा जवाब में ये दिया गया कि डूसूब की ज़मीन थी ये, डूसूब ने MCD को अलॉट की, MCD ने इस ज़मीन को पार्क के लिए चिन्हित किया गया था। RTI में अगर जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि इस मस्जिद की नपाई हो चुकी है, हर सरकारी जो भी चाहे डूसूब हो MCD हो सब ने नापी है इसको, सबके लेटर हैं आप लोगों के पास, तो RTI में ये दावा क्यों किया गया कोर्ट के अंदर में? कोर्ट में ये दावा यूँ किया गया, प्लीज सरोज जी हैं, किसी भी चीज़ के पास जाके उसके ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो चीज़ होती नहीं है, कभी भी सच नहीं बोलते, हर बात में झूठ बोलते हैं। एक बात बताइए, 1980 में मस्जिद अलाउट हुई है, उन लोगों ने सज्जन कुमार के टाइम से लगा हुआ, जगदीश टाइटलर के टाइम में, उस टाइम से जब से अब तक ये अलाउट है, और आज तक 1 इंच बढ़ाई नहीं है। इन लोगों के सबके लेटर है। आप प्रीत सिरोही की बात कर रहे हैं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ कि सरकार के द्वारा जो RTI में जवाब दिया गया कोर्ट को, वो पार्क की चिन्हित ज़मीन के द्वारा जो है कोर्ट में जवाब दिया गया है, तो सरकार ने क्या गलती की है इसमें? सरकार की गलती मानते हैं या जो एजेंसी है? कोई सरकार की गलती नहीं है। देखिए, कोई भी जो स्तन होता है पूजा का, उस स्तन पे आज कहीं भी मंदिर मस्जिद हर जगह है भाई, कोई भी सब पार्क में है। आप इसके कोई पूरी दिल्ली के अंदर आप कराइए, जितनी भी मस्जिद बनी हो सारी पार्क में है, जितने भी मंदिर बने हो सारे पार्क में, जितने भी गिरजाघर है सब पार्क में है। कोई ऐसा नहीं है कि पार्क की ज़मीन को छोड़ के निजी अपनी ज़मीन बना रखी भाई, ये किसी की अलाउड है, किसी की अलाउड नहीं है। कोई 80 से तीन अलाउड बस यहाँ मंगोलपुरी में 600 मंदिर है और 7 मस्जिद है, 7 में से 2-3 अलाउड, कोई अलाउड नहीं है। और 80 से हम यही मांग कर रहे हैं अपनी कि हमारी मस्जिद अलाउड की जाए, जो इसके पैसे है वो जमा करे जाए और हमारे को ये अलाउड करके दी जाए। अभी तक पर ये अलॉट नहीं की? नहीं, ये करते हैं, ये कहते हैं कि ये कागज है, मगर हमारे से पूरा नहीं करते। अभी तक जो है वादे किए गए हैं पर वो वादे करते हैं, ये वादे करते हैं, हम हर जगह कागज लेके जाते हैं। हर सरकार से हमने मांगा कि भाई अलाउड की जाए हमारे को, जो इसका पैसा वो हम जमा करना चाहते हैं। हम 1 इंच भी फालतू नहीं लेना चाहते। जो अल्लाह का घर है, हमें वैसे भी एक चीज़ कोई फालतू नहीं चाहिए, उसमें हमारे को पूजा करने के लिए वही चाहिए हमें। अब ये लोग मानते नहीं हैं,
पुराने पैसे पे बात हुई थी, हमने कहा था पुराने पैसे पे 80 से अलाउड है, इन्होंने नए पैसे से बोला तो उसके भी बहुत दिन हमारा चर्चा चलता रहा। इन्होंने उस पर अलाउटमेंट नहीं करी इन्होंने। अब इसी मंगोलपुरी के अंदर दुनिया भर के मस्जिद है, दुनिया भर के मंदिर हैं, किसी को भी आप चेक करो, कोई भी किसी कागज नहीं मिलेंगे। हम लोग तो 80 से हम तो अलाउड की हमने अपनी कर रहे हैं, अपील हर बार अपील करते हैं, हर महकमे में जाते हैं हम, हर महकमे में जहाँ पूछते हैं उनसे बताते हैं अलाउड की जाए, मगर इन्होंने 2014 के बाद में अलाउड करना सब बंद कर दिया है। जब से आप भी यहीं से हैं? हाँ जी, यहीं से। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ जी, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से जो मामला कोर्ट में चला आ रहा है, दिल्ली सरकार आरटीआई में ये जवाब दे रही है कि डूसुब और एमसीडी के द्वारा जो है पार्क के लिए चिन्हित की गई थी, तो ये आरटीआई में दिल्ली सरकार हाई कोर्ट को ऐसे जवाब क्यों दे रही है? आप लोग लगातार अपील भी कर रहे हैं, नपाई भी हो रही है जमीन की। अपील उसी टाइम से 1980 से सारे कागजात हमारे पास सब लगाते रहे कि हमें मतलब अलाउड की जाए, मगर अलाउड भी नहीं करी उन्होंने, और मतलब इसी तरीके से मामला खिंचता चला गया। ये कुछ टाइम के बाद मेरी बिल्कुल रोक लगा दी गई थी, फिर उसके बाद मतलब नहीं करा उन्होंने, रोक लगा दी बिल्कुल कि हम, उसके बाद हम तो शुरू से लगे रहे कि हमारी अलाउड की है, जो कीमत हम देने को तैयार थे उसी टाइम से ही, मगर हमें नहीं की गई वो चीज़, तो इसलिए आज दिक्कत हुई है थोड़ी। इसको लेकर अब कोर्ट में दिक्कत चल जी रही है। जी जी। हालांकि ये जो तमाम जी चाचा, एक बात बताइए, जब आदमी को कहीं बसाया जाएगा वही तो रहे। तो उसको पूजा के लिए भी स्थान दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, वो कहाँ जाएगा? मैं आदमी से सवाल कर रहा हूँ ये अपनी गवर्नमेंट से कि उसको बसाया गया है तो उसको पूजा करने का, पूरा पूजा करने की जगह दी जाएगी, नहीं दी जाएगी? बोलो, आप बोलो कि हाँ भाई दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, आप इसमें बोलो। ये कोर्ट का फैसला है सर, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, तो ये कोर्ट का फैसला, आप आगे लेने के लिए, सबने ये इंटरव्यू लेने के लिए आप आगे, तो आप ये भी तो कह सकते हो हाँ भाई देनी चाहिए। आप बोलो ना इस बात को कि हाँ भाई दी जानी चाहिए। कहाँ जाएंगे भाई? फिर रोड पर आएंगे, अगर रोड पर आएंगे तो कानून टूटेगा, बसें वो क्या कहते हैं, बसें रुकेंगी और गाड़ियाँ रुकेंगी, लोगों को तकलीफ होगी। अगर कोई बना लेता है, कोई अपनी पूजा कर रहा है, तो इसमें दिक्कतदारी वाली बात क्या है? बताइए ना, आपको दिक्कतदारी वाली बात है? ठीक है। हालांकि ये जो तमाम लोग हैं ये मस्जिद के आसपास रहने वाले निवासी हैं, मस्जिद कमेटी से हैं, और जिस तरह से जो है जानकारी मिल रही है कि साल 1980 से इस मस्जिद को लेकर लगातार अपील चल रही है। तमाम जो एजेंसियां हैं, जिम्मेदार एजेंसियां हैं, उनके द्वारा जो है उनको लेटर लिखे जा रहे हैं, उनके द्वारा लेटर के रिप्लाई आ रहे हैं, पर ज़मीन अलॉटमेंट जो है मस्जिद को अभी तक नहीं की गई। जिस बीच जो है सेव इंडिया फाउंडेशन के नेतृत्व करने वाले और पर्यावरण और समाज सेविक प्रीत सिरोही जो हैं इस पूरे मामले में अपनी एंट्री लेते हैं और इस मस्जिद की आरटीआई जो है दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल करते हैं, जहां दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सरकार डूसुब को फटकार लगाती है, जहां डूसुब के द्वारा एक कागज़ पेश हुआ जिस कागज़ में साबित किया गया कि ये ज़मीन जो है इसके जो तमाम कागजात हैं वो एमसीडी को अलॉट हो गए हैं। जब हाई कोर्ट ने एमसीडी से सवाल पूछा और दिल्ली सरकार के द्वारा जो आरटीआई का जवाब दिया गया, वो एक ताजुबन बात थी कि जहां लोगों का कहना है कि मस्जिद की नपाई कई बार हो चुकी है, पर आखिर में फिर दिल्ली सरकार और एमसीडी इस जगह को पार्क चिन्हित जगह अभी भी क्यों बता रही है? अगर लोग लगातार अपील कर रहे हैं तो हाँ, इसमें दिल्ली सरकार की कोई चूक हुई है, एमसीडी की चूक हुई है, या जो लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे इन लोगों के बात करने में चूक है? ये तमाम सवाल जो हैं इस वक्त घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के द्वारा जो है इस मस्जिद को लेकर अब कड़ा रुख देखा जा रहा है, और वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो है कोर्ट ने 4 हफ्ते की मोहलत जो है जिम्मेदार जो एजेंसियां हैं उनको दी हैं, और 4 महीने की मोहलत जो है जिम्मेदार एजेंसियों को दी हैं कि 4 महीने में इस पूरे मस्जिद की सर्वे की जाए और जो भी इसमें सामने निकल कर आता है वो जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाए। हालांकि जो है मंगोलपुरी में इससे पहले भी जो है एक मस्जिद जिसके तमाम ढांचे जो अवैध थे, वाई ब्लॉक की मस्जिद कही जाती थी, उसको जो है गिराया गया था। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर जो है कोर्ट में फैसला चल रहा है और इलाके के लोगों का कहना है कि 7 ब्लॉक में सिर्फ एक ये मस्जिद है जहां पे लोग इबादत करने आते हैं, जहां पे नमाज़ पढ़ते हैं, और सवाल जो है यहाँ के लोगों के वो ये भी हैं कि सिर्फ 7 ब्लॉक में एक मस्जिद है, पर इस पूरे इलाके में जो तमाम ऐसी मंदिर हैं जो कि अवैध हैं, उस पर जो है क्यों यहाँ के लोग नहीं बोलते, जो क्यों आरटीआई दाखिल करने वाले हैं वो लोग नहीं बोलते। तो ये तमाम सवाल जो हैं इस वक्त यहाँ के लोगों के जहन में हैं, तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त कोर्ट के मन में हैं। कोर्ट लगातार सवाल दिल्ली सरकार और अब एमसीडी से पूछता हुआ आ रहा है कि अगर डूसुब की ज़मीन है, पार्क के लिए अलॉटेड थी, पार्क चिन्हित है, तो आरटीआई में गलत जवाब दिया जा रहा है, या फिर
जो यहाँ के लोगों का कहना है वो जवाब गलत सामने निकल कर आ रहा है। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली। धन्यवाद।